बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इस टाइम खड़ा हूँ चौलस्तान के अंदर। हम यहाँ पर पौधों की जो तकसीम है उसका अमल अभी शुरू करने वाले हैं। तो चौलस्तान के भाइयों, बात यह है कि जो मैं पौधे लेके आ रहा हूँ ना, लोग ये कहते हैं कि चौलस्तान के लोग तो पौधे आप दे रहे हैं लेकिन ये पौधे ज़ाय हो जाएंगे। लोगों का कहना यह है कि ये पानी नहीं देंगे, इनके जानवर इसको खा जाएंगे। लेकिन मैं इस वक्त तक 40,000 पौधा चौलस्तान के अंदर दे चुका हूँ। तो आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि जितने भी पौधे हैं, इन पौधों को आप लोगों ने बच्चों की तरह संभालना है। जो पौधा है ना, ये भी हमारी तरह जानदार है, उसको रोज़ाना पानी की ज़रूरत है, उसको हमने खुराक भी देनी है, पानी भी देना है, जानवरों से भी बचाना है। तो पौधे जितने आप कहेंगे हम आपको देंगे, लेकिन हमारा अगर ये इलाका सरसब्ज़ होता है तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर यही पिलकन है, अगर ये 100 साल चलती है ना, तो हमारी 3 पीढ़ियाँ इसके नीचे बैठेंगी। ठीक है जी, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, हो सकता है उनके आगे बच्चे भी इन्हीं दरख्तों के नीचे बैठें। इस वक्त चौलस्तान के अंदर दरख्त बहुत थोड़े हैं, तो आप लोग अपने घरों में जितने दिल करता है पौधे लगाएं। आज ये आए हैं, अभी हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को हम फ्रूट वाले पौधे देंगे। जितने पौधे आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह पौधे हम देंगे, लेकिन उन पौधों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी पौधा है उसके इर्द गिर्द आप लोग लगाएंगे उसकी बाड़ ईंटों की, ताकि जानवर ना खाएं। देखें, जानवर तो उसको तो पता नहीं है इसका क्या फ़ायदा है, वो तो खा जाएगा। और रोज़ाना पानी देंगे। आप लोग पानी कैसे देंगे? पानी है आपके घर में? आपके है? तो दोस्तों, ये जो पानी के हवाले से अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं ना कि पानी कहाँ से देंगे, तो घरों के अंदर इनके पास पानी मौजूद है। और जो हम खेतों के लिए दे रहे हैं, कीकर और शरी और इस तरह के पौधे, तो वहाँ पर खेतों के अंदर ये नहरी पानी भी लगाते हैं, सोलर वाली टर्बाइनें भी हैं वो भी लगाते हैं। तो चौलस्तान के अंदर हम 2 लाख पौधे इंशाल्लाह 2022 के अंदर मुकम्मल करेंगे, और 2023 में 1 मिलियन पौधे हम चौलस्तान के लिए वक्फ करेंगे। चौलस्तान ठंडा होगा तो हमारा पंजाब ठंडा होगा, चौलस्तान ठंडा होगा तो हमारा पाकिस्तान ठंडा होगा। ये जब हवा चलती है जनूब की तरफ से, तो वो जब चौलस्तान की रेत को टच करते हुए आगे गुजरती है, तो वो हमारे जिन शहरों में भी जाती है ना, जिसको हम लू कहते हैं कि वो जी लो चल पड़ी है और वो बहुत गर्म है, तो वो असल में इस गर्म इलाके से गुजर के जाती है, जिस वजह से वो गर्म हो जाती है। और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, हमें पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, फिर हम भागते हैं, कोई नारायण जाता है, कोई नीलम वैली जाता है, कोई कहीं जाता है। तो हम अगर चौलस्तान को ठंडा कर लेते हैं, चौलस्तान को सरसब्ज़ कर लेते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से हमारे पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, और उससे हमारा ये आने वाली जो नस्ल है वो भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगी। इस पैगाम को शेयर भी करें और हमें पौधे भी चौलस्तान के लिए दें, ताकि हम अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दे सकें।